नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कोटक सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग सारे चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो देखते रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक और फ्री इंट्राडे ब्रोकरेज प्लान का जो लिंक है वो जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ओपन कर सकते हो। आपको कोई चार्ज पे नहीं करना अकाउंट ओपनिंग फीस, लेकिन इसके चार्जेस क्या क्या हैं उसके बारे में बताऊंगा। पूरा डिटेल में वीडियो देखते रहें। आप चाह रहे हैं कि इंट्राडे ब्रोकरेज फ्री भी रहे और चाह रहे हैं कि सर्विस जो है मुझे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज के कस्टमर सपोर्ट जैसा मिले, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होंगे, चाहे वो डीपी चार्ज हो, चाहे वो आपका एएमसी चार्ज हो, चाहे वो आपका अदर चार्जेस हो, तो यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे। रिसर्च रिपोर्ट आपको मिलता रहेगा। प्लेटफॉर्म वेल एंड गुड है। तो अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो कि 20 रुपये 30 रुपये काट लिया ब्रोकरेज तो आपको हेडेक होती है, तो आपके लिए ये अकाउंट नहीं है। वो अकाउंट उनके लिए है जो है चाहते हैं कि मतलब हाँ वो इन्वेस्ट कर सके ब्रांड के साथ, वो जो है इसको कंफर्टेबल मानते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ को, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट ब्रोकरेज पसंद आता है तो बेटर आपके लिए ये नहीं है, क्योंकि आपको इंट्राडे तो फ्री मिलेगा, लेकिन आप चाहे वो डिलीवरी स्टॉक्स बाई करो, चाहे आप कुछ और करो, वहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे। तो वहाँ पे मैं ध्यान देने ला, मैं बता दूंगा सब कुछ क्या है नहीं है। जिनको पसंद हो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, लार्ज अमाउंट ऑफ करते हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री अकाउंट का, वो ओपन कर सकते हैं। कुछ भी सहायता हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। तो अकाउंट ओपनिंग फीस जो है फ्री है। यहाँ पे देखो ट्रेड फ्री प्लान जो है आपका, इसको एफआईडी फ्री इंट्राडे प्लान जो बोलते हैं, एफआईटी प्लान बोलते हैं, वो फ्री है। तो अगर आपको कोई प्लान बेचा जा रहा है कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से, 2000 का 3000 का सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर सर जी आपको इतना पैसे पे करने पड़ेंगे, तो मत करना। सीधा कस्टमर केयर को मेल करना, वो जो है आपको हेल्प कर देंगे। कुछ नहीं करना है आपको। ये फ्री इंट्राडे प्लान है, आपने अकाउंट ओपन किया, कस्टमर सपोर्ट को मेल करना, मेरा फ्री इंट्राडे प्लान जो है एक्टिवेट कर दो, वो एक्टिवेट कर देंगे और आपका जो है डॉक्यूमेंटेड भी रहेगा। तो आप जो भी इंट्राडे करते हो, मेरा वीडियो है जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ ब्रोकरेज एंड इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देख लो आपका ब्रोकरेज जो है, यहाँ पे इंट्राडे ऑल सेगमेंट फ्री है। चाहे आप करेंसी करो, कमोडिटी करो, इक्विटी करो, स्टॉक्स करो, कुछ भी करो, इंट्राडे फ्री है। ध्यान रखना, एमआईएस मतलब इंट्राडे नहीं होता यहाँ पे। इंट्राडे मतलब कोटक में होता है नॉर्मल ऑर्डर। आपने नॉर्मल ऑर्डर में बाई किया, नॉर्मल ऑर्डर में सेल किया। नॉर्मल ऑर्डर में बाई सेल करोगे तो कोटक सिक्योरिटी जो है आपको 4 टाइम्स का मार्जिन देगा। अगर आप एमआईएस और सुपर मल्टीपल चूज करते हो तो आपको जो क्या बोलते हैं मार्जिन है, वो 8 to 9 टाइम्स अप टू 10 टाइम्स जो है मिल सकता है। लेकिन एमआईएस वाले में और सुपर मल्टीपल वाले में आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे करना पड़ेगा। मैं अभी से ही स्टार्टिंग बोल देता हूँ, एमआईएस और सुपर मल्टीपल आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। आप नॉर्मल ऑर्डर मतलब मेरा वीडियो है, सीधा बाई करो स्टॉक को, कितना भी क्वांटिटी 4 टाइम्स का मार्जिन दे रहा बहुत है। 1 लाख का होल्डिंग है, 4 लाख का स्टॉक बाई कर सकते हो आप इंट्राडे में। 4 लाख का स्टॉक बाई करो, 4 लाख का स्टॉक सेल करो, कोई ब्रोकरेज नहीं लेने वाला। लेकिन एमआईएस सुपर मल्टीपल चूज किया, आपका रिस्क है। 20 रुपीज़ पर ऑर्डर प्लस जीएसटी वो लेगा। डिलीवरी इक्विटी कमोडिटी 0.25%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी डिलीवरी लेते हो, चाहे वो इक्विटी का हो, कमोडिटी का हो, कुछ भी हो, और अपने स्टॉक बाई किया और उसको होल्ड करते हो, तो उसमें क्या है 0.25%। मतलब मैं इक्विटी में बोलता हूँ, मान लो आपने 1 लाख रुपए का टीसीएस बाई किया, 1 लाख का 0.25% कितना होता है 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगा। ब्रोकरेज पे आपको 18% 20% मान लेता हूँ मैं एग्जांपल, 20% आपको जो है जीएसटी देना होगा। तो कितना हुआ 250 रुपीज़ प्लस कितना 250 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ कितना हुआ 300 रुपीज़ हुआ। 300 रुपीज़ जो है आपको ये एज ए ब्रोकरेज लग गया। उसमें लगता है एसटीटी चार्ज 100 रुपीज़ का, तो 300 प्लस 100 रुपीज़ कितना हुआ 400 रुपीज़ हो गया। 400 रुपीज़ तो आपको सिर्फ सिंपल सा जो है ब्रोकरेज आपको सामने दिख रहा है। बाकी आपका स्टैम्प ड्यूटी चार्ज हो गया, सेबी चार्ज हो गया, जो भी चार्जेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो मेनली आपको 400 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ के बीच में अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हो कोटक सिक्योरिटीज में, आपको पे करना होगा। गवर्नमेंट टैक्स और बाकी सब कुछ जो है तो सब कुछ सेम है, सब कुछ तो अदर ब्रोकर भी सेम ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 0.25% जो है डिलीवरी ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। मतलब 1 लाख के बाइंग और सेलिंग पे 250 रुपये, उसके लिए प्लस जीएसटी, मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार हो तभी ओपन करना है। तो फिर मत बोलना सर जी आपने ये बताया नहीं था, वो नहीं बताया था। हेडेक बिल्कुल नहीं लेना है आपको। कंफर्टेबल हो, आपको चार्ज लगता है, चार्ज लगता है। एमआईएस इंट्राडे सुपर मल्टीपल्स 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यहाँ पे आपको दिखेगा। इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर आपने मार्जिन में कोई ट्रेड लिया है, डेरिवेटिव ट्रेड, यहाँ पे स्टॉक्स यूज्ड एज मार्जिन फॉर डेरिवेटिव ट्रेड्स, इसका मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है लिखा जाता है ऐसे सेल्स, और आप जब भी आप सेल्स करोगे तो ये सब टर्म जो है यूज होता है। यहाँ पे समझो टर्म क्या कह रहा है, स्टॉक्स यूज्ड एज मार्जिन फॉर डेरिवेटिव ट्रेड्स, मतलब जो भी आप स्टॉक है, मान लो होल्डिंग में आपका स्टॉक है, उसको आपने प्लेज किया,
उससे आपने कोटक सिक्योरिटी से मार्जिन लिए। जैसे आपने कोई दुकान पे जाके अपने सोने को रखते हो, सोनार जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ जो है पैसा देता है, क्योंकि उसके बाद सेफ्टी है उस सोने का। सोना अगर आपने पैसे नहीं लौटाए तो वो सोना सेल कर सकता है। सेम आपको ब्रोकर है, आपका स्टॉक का सेफ्टी है, आपने पे किया, ब्रोकर आपको जो है इंटरेस्ट देता है। ध्यान रखना, फॉर डेरिवेटिव ट्रेड्स ओनली। तो मतलब जो भी आपका करेंसी कमोडिटी F&O ट्रेड है, और उसी में आप ट्रेड करते हो मार्जिन लेके, जो कि सुसाइड है कि कहाँ जाने वाला मार्केट पता नहीं, आपका पूरा का पूरा होल्डिंग जो है वो सेल कर देगा आपका ब्रोकर। तो वहां पे आपको 0.25% मतलब जो है पर डे अगर 1 लाख का आप मार्जिन लेते हो, मान लो आपके 10 लाख का स्टॉक है, 20% हेयर कट मतलब उतने पैसे नहीं आएंगे आपके पास। 9 लाख रुपीज आपने उतने पैसे जो है वो सेफ्टी के लिए रखता है। तो मान लो 10 लाख का 20% कितना हुआ, 2 लाख रुपए। 8 लाख रुपीज आपको ब्रोकर जो है लोन अमाउंट देता है। 8 लाख पे जो है आपको 1 लाख पे 25 रुपीज प्लस जीएसटी में ऐड नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख पे 30 और 35 रुपीज आप पे करोगे ब्रोकर को मार्जिन लेने के लिए। और फ्यूचर यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ट्रेड है, डेरिवेटिव में कुछ भी हो सकता है, या तो पैसे डबल होंगे या जीरो होंगे। जैसे ही 70-80% लॉस होगा आपका, मान लो 8 लाख का लिया है आपने, जैसे ही 5 लाख 6 लाख का आपका 8 लाख पे लॉस होगा, वो तो आपका अपने पैसे पे तो रिस्क लेगा नहीं, वो आपका स्क्वायर ऑफ F&O का भी कर देगा, और जो आपने स्टॉक प्लेस किया उसके साथ वो भी आपका जो है सेल कर देगा। तो दोनों साइड से जो है आप मारे जाओगे, तो वो चीज ध्यान रख लेना। ये जो है, और मान लो सिंपल सा है, अगर आप सिर्फ सर मैं स्टॉक मार्जिन में लूँ तो डायरेक्टली मैं TCS को बाय कर लूँ मार्जिन में, तो वहां पे मैं फिर से बोल रहा हूँ वहां पे इंटरेस्ट हाई होता है। और आप बाई करते हो डायरेक्ट मार्जिन में तो आपको ऑलमोस्ट जो है 1 लाख पे 60 to 70 रुपीज पर डे देना होगा। यहाँ पे ये टर्म समझ लो, टर्म में दिक्कत है। स्टॉक्स यूज्ड एज मार्जिन, आपका स्टॉक अगर मार्जिन में यूज हुआ है ब्रोकर के साथ और ओनली फॉर डेरिवेटिव ट्रेड्स, तभी आपको जो है 35 रुपीज 1 लाख पे लगेगा पर डे का, नहीं तो आपको 60 to 70 रुपीज देना होगा अगर आप स्टॉक पर्टिकुलर खरीदते हो मार्जिन में। तो आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने 1 लाख रुपीज का मार्जिन लिया, कैसे भी लिया, और उसमें 20% जो है आपके जो भी स्टॉक में आपने बाई किया था वो 20% डाउन है, मतलब 20,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। या तो M2M मेंटेन करो, आप जो भी लॉस हो रहा है उसको आप फंड में ऐड करते रहो। और मान लो पैसे नहीं है तो जो भी 20,000 रुपीज का आपका M2M लॉस दिख रहा है उस पर आपको 0.04% मतलब 1 लाख पे 40 रुपीज। तो 1 लाख का आपका मार्जिन है, 20,000 रुपीज का लॉस दिख रहा है, तो 20,000 रुपीज पे आपको 0.04% पर डे के हिसाब से वो चार्ज करेगा। और जो M2M आपका लॉस हो रहा है और आपने वो मेंटेन नहीं किया तो उस पर भी जो है पेनल्टी आपको अलग से देना होगा। समझ गए? ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अदर डेबिट बैलेंस, ये क्या होता है कि मान लो कोटक सिक्योरिटीज आपसे 50 रुपीज 100 रुपीज जो है मंथली EMC चार्ज वो चार्ज करती है, कुछ भी करती हो, फंड्स में पैसे नहीं है आपके, तो जो आपका 100 रुपीज है, जो भी अदर चार्जेस हैं, चाहे वो DP चार्ज हो, चाहे वो EMC चार्ज हो, चाहे वो XYZ चार्ज हो कोटक सिक्योरिटीज का, वो आपका फंड्स में लग रहा है, फंड्स में पैसे नहीं है आपको, तो उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो है आपको 0.5% पर डे जो है चार्ज होगा, 0.05% जो है पर डे जो है चार्ज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। फिर आपको टैक्सेस एंड रेगुलेटरी चार्जेस क्या क्या है। STT चार्जेस 0.1% ऑन बोथ सेल एंड साइड, मेनली इक्विटी में आपको मेन काम आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख का आप स्टॉक बाई करते हो और सेल करते हो, आपने बाई किया 10 दिन के बाद सेल किया, तो आपको 1 लाख पे 0.1% कितना होता है 100 रुपीज। 100 रुपीज STT चार्ज पे करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट चार्ज है, बाइंग का भी और सेलिंग का भी, इसमें GST नहीं लगेगा आपको। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है ये सारे चार्जेस लिखे होते हैं, तो आप उतना जो है हेडेक मत लेना कि ये चार्जेस क्या है, कितना % है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो भी आपने वॉल्यूम किया है उस पर लिखा होगा, बस आपको मेल ओपन करना है और मेल ओपन करने के बाद जो है आपको अपना चार्जेस देख लेना है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए जो है 0.00 इसकी आप चिंता मत करो। समझ गए? ये भी चार्जेस आप समझ गए। अब आते हैं डीमेट चार्जेस पे दोस्तों, ये आपको चार्जेस बहुत पे करना पड़ेगा, बता रहा हूँ। डीमेटराइजेशन क्या होता है, आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट है, उसको आप डीमेट में कन्वर्ट कराने जा रहे हो, कोटक सिक्योरिटीज के थ्रू या किसी और के थ्रू। तो कोटक सिक्योरिटी से जा रहे हो तो आपको 150 रुपीज पर सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपका TCS, इन्फोसिस, रिलायंस का फिजिकल सर्टिफिकेट है तो 3 सर्टिफिकेट माना जाएगा उसको। तो यहाँ पे आपको 3 सर्टिफिकेट का 450 रुपीज हो गया, प्लस GST प्लस 50 रुपीज पर रिक्वेस्ट कुरियर चार्ज, वो भी जो कुरियर चार्ज है आपको वो एक्स्ट्रा लेगी आपसे। तो यहाँ पे ये 150 रुपीज पर रिक्वेस्ट, पर स्क्रिप्ट नहीं है, पर रिक्वेस्ट है, तो मान लो यहाँ पे 450 रुपीज लगा प्लस 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा आपसे कुरियर से, मतलब मान लो कहीं का भी है तो कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लेगी आपसे। कॉन्सेप्ट क्लियर? रीमेटराइजेशन मतलब क्या होता है, अगर आपके पास डीमेट में स्टॉक्स है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मैं फिर मुझे देखना है सामने कि TCS का शेयर कैसा होता है, तो आप जो है अपने डीमेट वाले शेयर्स को फिजिकल कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें 10 for 100 सिक्योरिटीज, और आपका 100 मान लो आपके पास 1000 क्वांटिटी है ITC के, तो 100 पे आपको 10 लेगा, मतलब कितना हुआ 1000 क्वांटिटी है तो आपको 100 रुपीज लेगा
प्लस जो भी है आपका, जो भी चार्जेज होते हैं जीएसटी वो लेगा आपसे। तो ये समझ गए, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स, ETC सब्जेक्ट टू, ये मत करो। डीमैटेरियलाइजेशन जो है मत करो, कहीं खो गया तो फिर दिक्कत है, मैं ये एडवाइस नहीं करता। समझ गए। डेबिट ट्रांजेक्शन सेल मतलब, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाय मतलब क्या हुआ, अपना स्टॉक बाय किया, उसको डीमेट में आने दिया। डीमेट में आने का कोई चार्ज नहीं है आपको, नील है मतलब जीरो है। डेबिट ट्रांजेक्शन सेल आपने सेल किया है तो उसमें आपको 0.04% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज मिनिमम टू मिनिमम सब्जेक्ट टू मिनिमम 20 रुपीज। मतलब समझो यहां पे जो है आपको बहुत चार्ज लग सकता है, इसीलिए बोल रहा था। अगर आप वैसे इन्वेस्टर्स हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है चार्जेस क्या है। अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो कि डरते हो 5 रुपये 10 रुपये कट गए, ऊपर नीचे हो गया, फिर आपके लिए अकाउंट नहीं है। फिर आपको जो है गाली दोगे, फिर अकाउंट बोलोगे क्लोज कैसे करना है, तो वो चीज़ें आप छोड़ दो स्टार्टिंग। आप इंट्राडे फ्री इंट्राडे प्लान है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं और से भी डिस्काउंट ब्रोकर से कर सकते हो। यहाँ पे आप मतलब क्या बोला गया है कि मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक सेल किया, मान लो आपने 1000 रुपीज़ का स्टॉक सेल किया, 1000 रुपीज़ का 0.04% कितना होता है, 40 पैसे शायद, जो भी होता होगा। तो 20 रुपीज़ से कम का है तो मिनिमम आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा। अगर मान लो आप 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक सेल करते हो तो आपका 0.04% कितना हुआ, 40 रुपीज़, तो आपको 20 रुपीज़ नहीं लगने वाला, 40 रुपीज़ लगने वाला है। सर अगर मान लो मैंने 10 लाख रुपीज़ का स्टॉक सेल किया तो 10 लाख रुपीज़ का 0.04% कितना होता है, 400 रुपीज़ प्लस जीएसटी, आपको उतना पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये मत बोलना सर डिस्काउंट ब्रोकर 20 रुपीज़ प्लस पर जीएसटी पर स्क्रिप्ट लेता है, ये इतना क्यों ले रहा है, चार्जेज हैं ले रहा है। आपको जानना होगा चार्जेस क्या क्या हैं इसके। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी है, पर मंथ आपको डेबिट होगा। चार्जेस फॉर क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट मतलब समझ रहे हो कि मान लो CMR रिपोर्ट बोले, CML रिपोर्ट, क्लाइंट मास्टर लिस्ट रिपोर्ट मान लो, ये आपको जो है जो भी होता है, और आपको कोई सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना है अपने डीमेट अकाउंट से दूसरे के डीमेट अकाउंट में, या कहीं और से मंगाना है आपको, तो ये आपको जो है देना पड़ता है। तो उसमें मान लो कोई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट चेंज करवाना होगा, CMR रिपोर्ट में 50 रुपीज़ आपको पर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है प्लस जीएसटी देना होगा। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है आपको 100 पर DIS बुक, 50 कुरियर चार्ज है, 150 रुपीज़ जो है आपको लगेगा। DIS स्लिप क्या होता है, मेनली शेयर ट्रांसफर के लिए, जैसे अब चेकबुक होता है ना बैंक में पैसे ट्रांसफर के लिए या फिर पैसे देने के लिए, DIS स्लिप जो है मेनली वही होता है कि आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। ये आपका डिपॉजिटरी का जो है डीमेट अकाउंट का जो है चेकबुक हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। प्लेज चार्जेस क्या क्या है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो प्लेस करने के लिए, मतलब आपके पास स्टॉक है, आपको कोटक सिक्योरिटीज को वो प्लेस करना है और उससे पैसे लेने हैं, तो 20 रुपीज़ पर ISIN नंबर। ISIN नंबर क्या होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर जो है हर स्क्रिप्ट को दिया जाता है, तो आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो है पर स्क्रिप्ट। मान लो आपके पास ITC है, TCS है, इन्फोसिस है, तो 3 स्क्रिप्ट हो गया। समझ गए। इन्वोकेशन, इन्वोकेशन मतलब क्या होता है, इन्वोकेशन का मतलब देखना पड़ेगा मुझे, इन्वोकेशन का मीनिंग मैंने देखा, इन्वोकेशन का मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्या है। Invoke place shares, okay, the process of selling those shares is called invocation, okay. Not only does it reduce the promoter stake of a company, but it also trigger the downward pressure of a stock price. Process of selling those shares, the process of selling those invoking place shares, okay, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इन्वोकेशन मीनिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटीज मुझे पता नहीं है, मैं देख के बता देता हूँ यहाँ पे आपको। इन्वोकेशन प्लेस शेयर्स मतलब द प्रोसेस ऑफ सेलिंग दोज शेयर्स इज कॉल्ड इन्वोकेशन। समझ गया, मतलब आप जो शेयर्स प्लेस किए हो अपने ब्रोकर के पास और उससे आपने कोई लोन लिया है, वो लोन अमाउंट मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया, स्टॉक आपने प्लेस किया, 1 लाख का लोन लिया, आपने 1 लाख का कोई दूसरा स्टॉक बाय किया, वो स्टॉक जो है नीचे आ रहा है दिन ब दिन और आपके पास पैसे नहीं है कि आप जो है M2M लॉस जो है उसको मेंटेन कर पाओ, तो वो क्या करेगा, जो ब्रोकर है आपका, आपके जो भी शेयर्स हैं, जो भी शेयर्स आपने प्लेस किया उसको इन्वोक कर देगा मार्केट में, आपके शेयर्स को सेल कर देगा अपने पैसे को बचाने के लिए, उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। बात का बात जो है इसको अब छोड़ दे, बात की बात जो है मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा इसके रिगार्डिंग, समझ रहे हो। तो इन्वोकेशन मतलब समझ गए, जो आपने स्टॉक जो है प्लेस किया है ब्रोकर के पास और M2M लॉस हो रहा है आपका और आप वो पे नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी चार्जेस हो रहे हैं ब्रोकर को लग गया कि हाँ अब यहाँ से ऊपर जो है मेरा रिस्क हो सकता है मेरे पैसे पे, तो वो आपका इन्वोक कर देगा शेयर्स को मार्केट में, मार्केट प्राइस पे, तो सेल कर देगा वो, तो उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। उसमें भी आपको 3 मान लो आपने 3 स्क्रिप्ट प्लेस किया है तो 20 रुपीज़ प्लस GST जो है देना होगा पर ISIN, करेक्ट। आपने रिक्वेस्ट, आपने प्लेस किया स्टॉक, अब उसको अनप्लेस करना है कि नहीं मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, जो मैंने था मेरा स्टॉक प्लेस था उसको अनप्लेस करता हूँ, अब मैं सिंपल सा कैश में बाई सेल करूंगा, तो उसमें भी आपको 20 रुपीज़ पर शेयर जो है अनप्लेस करने के लिए होगा।
अनप्लेज मतलब ब्रोकर आपसे मार्जिन नहीं देगा, मार्जिन आपको, और आपका जो गिरवी स्टॉक है वो आपके डीमेट अकाउंट में वैसे ही रहता है, लेकिन अब वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, वो अथॉरिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? मेनली जो मैं बता रहा हूँ, प्लेज चार्जेस फॉर नॉन मार्जिन पर्पस। अगर आप स्टॉक प्लेस करते हो नॉन मार्जिन पर्पस का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे क्या है। मेनली तो मार्जिन के लिए ही यूज़ करते हैं प्लेस शेयर्स, कि वहाँ से स्टॉक ले लो, कैश के लिए तो कोई यूज़ नहीं करता। एग्जाम्पल देता हूँ, नॉन मार्जिन पर्पस के लिए जो भी होगा इसका मैं डिटेल में कभी ले आऊँगा, तो उसके लिए करते हो 0.5% वैल्यू सिक्योरिटीज़, मिनिमम 30 रुपीज़ लगेगा, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ है, 0.4 1 लाख रुपीज़ में 50 रुपीज़ लगेगा। और इन्वोकेशन मतलब मान लो कुछ पैसे मिले आपको नॉन मार्जिन पर्पस के लिए, वहाँ से पैसे आपने कैश, मान लो कैश लिया, वो कैश नहीं लौटा पा रहे हो, तो आपसे जो भी आपका इन्वोक मतलब आपका शेयर सेल कर देगी मार्केट में, तो 0.4 मतलब 1 लाख रुपये 40 रुपीज़ आपको देना होगा, मिनिमम 30 रुपीज़ चार्ज। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट हो गया होगा मुझे लगता है। अदर चार्जेस में आते हैं, क्या है अदर चार्जेस में? ऑक्शन चार्जेस समझ गए कि मान लो आपने 500 रुपीज़ पे, जैसे एनजे ब्रोकिंग में मुझे बहुत कंप्लेन आए थे, सर मैंने 500 रुपीज़ पे स्टॉक सेल किया और मेरा ब्रोकर जो है वो 800 पे बाई किया है, तो 300 रुपीज़ का जो है शॉर्टफॉल है। 100 शेयर से आपके पास कितना का लॉस हो गया? 30,000 रुपीज़ का। तो ऑन एक्चुअल्स मतलब जो भी लॉस होगा आपका, जो रियल लॉस होगा वो तो आपको पे करना ही करना है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 20 पर ऑक्शन। कि मान लो आपने 4 स्टॉक लिया, आईटीसी, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, कुछ भी लिया आपने, वैसे एफ&ओ स्टॉक में जल्दी ऑक्शन नहीं होता, मैं बोलता हूँ कोई भी 4 स्टॉक लिया, चारों के चारों ऑक्शन हो गए, तो ऑक्शन में मान लो 1 लाख रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो ऑन एक्चुअल्स 1 लाख रुपीज़ तो आपको पे करने ही करने हैं, लेकिन जो 20 रुपीज़ पर ऑक्शन है, मतलब 4 स्टॉक है तो 4 स्टॉक का अलग अलग ऑक्शन होगा, तो आपको 80 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो है पे करना पड़ेगा। चेक बाउंस चार्ज, कुछ भी चेक देते हो आप, या फिर ओटीएम दिया हुआ है आपने, एसआईपी ओटीएम के थ्रू किया हुआ है और वो बाउंस होता है, तो आपको 350 रुपीज़ तो ये लेगा आपसे कोटक सिक्योरिटी, प्लस बैंक चार्ज जो भी है आपका बैंक चार्ज लेगा। रिसर्च कॉल ऑन SMS एज पर वेबसाइट, मान लो कोई प्लान खरीदा है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो भी होगा ले लेगा। पासवर्ड प्रिंटिंग एंड डिस्पैच चार्ज, पासवर्ड प्रिंटिंग एंड डिस्पैच चार्ज, अगर आपको पासवर्ड भूल गए हो, आपको कुरियर के थ्रू पासवर्ड चाहिए, तो 100 रुपीज़ आपको पर रिक्वेस्ट का लेगा, 50 रुपीज़ जीएसटी का ना, 50 रुपीज़ जो आपको कुरियर चार्ज लेगा, तो 150 रुपीज़ लेगा। प्रोडक्ट चेंज चार्ज, प्रोडक्ट चेंज चार्ज के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोडक्ट, आप इक्विटी से कमोडिटी में आ रहे हो, क्या है नहीं है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्री है, आपको फ्री में आएगा आपके मेल आईडी पे। डुप्लीकेट हार्ड कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट का डुप्लीकेट हार्ड कॉपी चाहिए 20 रुपीज़ लेगा, प्लस 50 रुपीज़ कुरियर चार्ज लेगा आपसे, समझ गए। डिजिटल कॉपी ऑफ ईमेल कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है बिल्कुल फ्री है आपका। डिजिटल कॉपी आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए लास्ट ईयर का, तो 200 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट आपको पे करना होगा। बाकी ये सब चार्ज आपसे यूज़ नहीं करते। मेनली 3 इन कॉन्ट्रैक्ट ट्रिनिटी अकाउंट जो है आपका फ्री है। 3 इन अकाउंट मतलब होता है सेविंग्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट, वो फ्री है आपका। अगर आप पेमेंट बैंक, अगर आप कोई दूसरा बैंक यूज़ किए हुए, कोटक बैंक का है आपका, तो उसमें चार्ज नहीं लेगा। कोटक बैंक है, कोटक सिक्योरिटीज है, कोटक बैंक से लिंक किया है, कोई चार्ज नहीं लेगा। अगर आपने मान लो SBI बैंक यूज़ किया हुआ है, लिंक किया हुआ है कोटक सिक्योरिटी के साथ, तो आपको जो है 9 रुपीज़ और आप पेमेंट गेटवे चार्ज आपको पे करना होगा फंड ऐड करने का, क्योंकि नेट बैंकिंग के थ्रू ही ऐड करोगे, तो 9 रुपीज़ आपको पर ट्रांजेक्शन पे करना होगा। तो ये चार्जेस है, मैंने बता दिया है। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ओपन कर सकते हो। मैं 8 PM लाइव आता हूँ, कुछ भी सवाल हो वहाँ पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मीडिया देखे ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।